नमस्कार, हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में। मैं मृगांक भारद्वाज आपके साथ जुड़ चुका हूं एक और एडिटोरियल सेशन के साथ। आज बात करेंगे द नीड फॉर एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। पिछले वीडियोस में भी जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लैक अमेरिकन की डेथ हो गई थी एक वाइट पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में, जिसके कारण अमेरिका में नस्लवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। पूरे यूरोप में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए हैं, मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो आइए सीखते हैं। ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक मिला जुला सीखने का तरीका है न्यूज़पेपर। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। द नीड फॉर एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। ज़रूरत है किस चीज़ की? एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंटी की अगर बात करता हूँ तो एंटी का मतलब होता है अपोजिट। यू कैन ऑल्सो से अगेंस्ट। डिस्क्रिमिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, TION सफिक्स से खत्म हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, रेस, रिलीजन और कास्ट के आधार पे लोगों को अलग करना, नस्ल, धर्म और जाति। लॉ का मतलब आप समझते ही हैं, कानून। तो ज़रूरत है किस चीज़ की? एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की, कि भेदभाव के विरुद्ध कोई कानून लाया जाए। आगे देखिए, इंडिया इज़ यूनिक। यूनिक का मतलब होता है जो अपने आप में एक हो, अनूठा, स्पेशल। तो भारत जो है यूनिक है डेमोक्रेसीज़ के बीच में। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, जहाँ पे लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार चुनी जाती है। तो इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अमंग प्रेपोजिशन है जो दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दो के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो अमंग का यूज़ करते हैं। तो भारत एक अनूठा लोकतंत्र है, किसमें? इन दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वालिटी। हमारे संविधान में समानता का अधिकार सबको प्राप्त है, फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन इट इज़ नॉट बैक्ड बाय कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन। बैक का मतलब होता है टू सपोर्ट, लेकिन वो अधिकार जो है उसको सपोर्ट नहीं मिला हुआ है। किसका? कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, किसी लॉजिकल लॉ का। कोई भी कानून उस राइट को सपोर्ट नहीं करता है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है और वो किसी कोर्ट में जाता है, तो वहाँ पे कोई एक, जिसको बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट कानून नहीं है जो उसको कोई सपोर्ट या सुविधा प्रदान कर सके। स्पोर्ट इज ऑफन ए माइक्रोकोज्म ऑफ सोसाइटी। स्पोर्ट का मतलब होता है खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, किसी की भी आप बात समझ सकते हैं कि स्पोर्ट्स जो है अक्सर एक माइक्रोज्म है सोसाइटी का। माइक्रोकोज्म का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो अपने आप में आइडियल हो, एपिटोम आप बोल सकते हैं, आइडियल बोल सकते हैं। तो समाज में खेल को एक आइडियल प्रतीक के तौर पे देखा जाता है। मच एज वी माइट समटाइम्स सी इट एज अ लेवलर, इट इनवेरिएबली टेंड्स टू अंडरस्कोर मोर एंडेमिक इनइक्विटीज। देखिए, अगर हम लोग देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग स्पोर्ट्स को एक लेवलर के तौर पे देखते हैं। लेवलर के तौर पे मतलब जो दो कम्युनिटीज़ को इक्वल स्टैंड पे ला के रखता है। आज अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, लेकिन ओलंपिक्स में अमेरिका बांग्लादेश से भी स्पोर्ट्स खेलता है, इंडिया से भी खेलता है। तो वहाँ पे समानता दर्शाई जाती है कि खेल में सब बराबर हैं। तो एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है लोगों में। इट इनवेरिएबली, देखिए वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना। IN प्रेफिक्स है तो इसके मीनिंग को चेंज कर देगा। इनवेरिएबली मतलब जो कांस्टेंट नहीं है, जो कांस्टेंट है, सॉरी, क्योंकि वेरिएबल का मतलब चेंज होने वाला, इनवेरिएबल मतलब जो चेंज नहीं होता है। तो वो कांस्टेंटली दबाव डालता है। किस चीज़ पे दबाव डालता है? एंडेमिक इनइक्विटीज़ पे। देखिए, अंडरस्कोर का मतलब होता है टू स्ट्रेस, किसी चीज़ पे स्ट्रेस करना, एम्फेसाइज करना। ठीक है, किसी चीज़ को अंडरलाइन करना। तो वो दबाव डालता है, हाईलाइट करता है किसको? एंडेमिक इनइक्विटीज़ को। एंडेमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर एरिया, किसी विशेष स्थान के जो निवासी हैं उनके लिए। आप इसके लिए सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं नेटिव, आप बोल सकते हैं अब ओरिजिन्स,
ठीक है। आप बोल सकते हैं इंडिजेनस, तो ये सारे सिनोनिम्स होंगे एंडेमिक के। और इनइक्विटीज मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित हो या पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट की बात हो। तो स्पोर्ट्स जो है कई बार हाईलाइट करता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। रिसेंट रिविलेशंस मेड बाय द फॉर्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेट कैप्टन डेरेन सेमी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी ने भी रेसिज्म का मामला उठाया था। वे आईपीएल में सनराइजर्स की तरफ से खेलते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझे कालू बोलते थे टीम में। हालांकि बाद में क्रिकेटर्स का स्टेटमेंट आया कि वो एक उनको प्यार से बोला जाता था, निकनेम होते हैं टीम में। और उसके बाद डेरेन सेमी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया था और लोगों को माफ़ भी कर दिया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं उसका बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ और इस चीज़ का उन्होंने खुलासा किया। रिविलेशन का मतलब होता है टू टेल सीक्रेट, कोई रहस्य बता देना। देयरफॉर मस्ट अवेकन अस टू ए प्रॉब्लम, लेकिन ये हम लोगों को जागरूक करता है समस्या के बारे में। अवेकन मतलब टू वेकअप, ये हमारे लिए एक तरीके से वेकअप कॉल है समस्या को देखते हुए। दैट गोज फार बियॉन्ड द क्रिकेट फील्ड, जो क्रिकेट फील्ड से भी बहुत आगे जाती है। ठीक है, आप कैसा भी निकनेम रखिए, बट किसी के स्किन के कलर को लेकर कोई आप उस पर कमेंट करते हैं या कोई बात बोलते हैं, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो डेरेन सेमी को भले ही आप एक निकनेम के तौर पे कालू बोल रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये सोसाइटी में ऐसा अच्छा मैसेज नहीं देता है। तो ये क्रिकेट के फील्ड के बाहर भी ये चीज़ फैलती है। एंड इट्स नैरो कन्फाइंस, नैरो का मतलब होता है संकीर्ण। आप इसको बोल सकते हैं चीप, आप बोल सकते हैं लिटिल, आप बोल सकते हैं लिमिटेड। और कन्फाइन का मतलब होता है एक रीजन तक रेस्ट्रिक्ट किया जाना। तो आप कन्फाइन के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ सोसाइटी रिप्लीट विद रेसिज्म। और ये मतलब जो एक टिप्पणी की गई है, कालू जो उनको बोला गया है, ये चीज़ प्रदर्शित करती है एक संकीर्ण विचारधारा, मानसिकता, एक समाज की जो रिप्लीट का मतलब होता है फुल ऑफ समथिंग, जो किसी चीज़ से भरा हुआ है। फुल आप बोल सकते हैं, रोटंड आप बोल सकते हैं, आप रॉली पॉली बोल सकते हैं, आप फैट बोल सकते हैं। मतलब एक ऐसा समाज जो भरा पड़ा है किससे? रेसिज्म से, नस्लवाद से। ठीक है, तो इस तरीके के कमेंट्स करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, जुड़े रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।